रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक है और हम भी ठीक हैं। और आज आ गई है आपके लिए मज़ेदार सी विंग्स की रेसिपी। देखें कितने ज़बरदस्त जूसी और कलर इसका चेक करें। चटपटे मज़ेदार घर के मसालों से तैयार होंगे। आपको कुछ भी बाहर से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और रेसिपी इतनी आसान है कि झटपट तैयार हो जाती है। इसको आप स्टार्टर के तौर पे भी सर्व कर सकते हैं दावत वगैरह में, और साइड डिश के तौर पे भी कर सकते हैं, मेन डिश के तौर पे भी कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार रेसिपी है, ठीक है। और बिल्कुल भी जो है ना ये ड्राई नहीं हुई है, वरना आमतौर पे विंग्स जो है ना वो ड्राई हो जाते हैं। लेकिन ये देखें, आप इसका लुक चेक करें और कितनी मज़ेदार और कितनी गली हुई। देखें, सर्दियों की सौगात है, ज़रूर बनाएं, सर्दियों में अच्छी लगती है। गर्मा गर्म ख़ुद भी इंजॉय करें, फैमिली को भी इंजॉय कराएं। तो शुरू कर लेते हैं फिर रेसिपी। अच्छा जी, ये मैंने 1 kg लिए हैं विंग्स, ठीक है। और इनको मैंने वॉश करके ना एक छन्ने में रख दिया था ताकि इसका सारा पानी जो है वो निकल जाए। ये हल्के हल्के से ड्राई भी हो गए, ठीक है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के सोया सॉस। ये डार्क सोया सॉस है मेरे पास, अगर आपके पास लाइट वाला है तो आप 2 टेबल स्पून डालिएगा, ठीक है। और ये 1 टेबल स्पून भर के मैं डालूँगी इसमें हनी यानी शहद। अब जिन लोगों के पास भी शहद नहीं है तो वो ब्राउन शुगर भी डाल सकता है, ठीक है। अब इन दोनों चीज़ों को मैं कर लूँगी अच्छे तरीके से मिक्स, और मिक्स करके हम इन विंग्स को रख देंगे ढककर 1 घंटे के लिए, ठीक है। और उसमें क्या करना है, आपने आधे घंटे के बाद जो है इसको दोबारा से इसी तरह से मिक्स करना है, और फिर मज़ीद आधे घंटे के लिए, यानी टोटल 1 घंटे के लिए रखेंगे। लेकिन आधे आधे घंटे के बाद जो है इसको आपने इस तरीके से पूरे में मिक्स कर देना है। ठीक है, इसको रखते हैं 1 घंटे के लिए ढक के। फ्रिज में भी रख सकते हैं, बाहर भी, अब तो सर्दियाँ हैं, बाहर रख लें। आधा घंटा हो गया है इसको, ठीक है। आधे घंटे के बाद अब मैं इसमें कुछ मसाले डालूंगी और फिर मज़ीद हमने इसको आधे घंटे के लिए रखना है। इसमें आधी टीस्पून के बराबर मैं डाल रही हूँ ब्लैक पेपर, काली मिर्च। आधी टीस्पून ही हम डालेंगे लाल मिर्च, और जिन लोगों को तेज़ पसंद है वो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, ठीक है। आधी टीस्पून मैं इसके अंदर डाल रही हूँ पेपरिका, और 1 टीस्पून में डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट, ठीक है। थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि आगे जाके भी हमने लहसुन को यूज़ करना है, ठीक है। अब इन सारी चीज़ों को मैं दोबारा से मिक्स करूँगी और फिर हम इसको रख देंगे मज़ीद आधे घंटे के लिए। ये कर दिया मैंने मिक्स, ठीक है। बस अब इसको रखते हैं और आधे घंटे बाद फिर इसकी कुकिंग स्टार्ट करें। ये देखें जी, इसको 1 घंटा हो गया, ठीक है। अब हम कुकिंग स्टार्ट करते हैं। एक पैन में मैं लूँगी ऑयल, तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर। अब क्या करेंगे, एक एक विंग्स को लेकर हम इस तरीके से ऑयल में रखते चले जाएंगे। एक साथ हमने सब नहीं डालने, इसको एक तरफ से कलर देंगे और फिर दूसरी साइड इसकी चेंज करेंगे, इसलिए सबको एक एक करके डालना है आपने, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत इसके ऊपर फिर कलर आएगा। इस तरीके से आपने पूरे में बिछा देना। इसको मैं ढक दूँगी, ठीक है। और दरमियानी आंच पर मैं इसको पकाऊंगी तकरीबन 5 मिनट, फिर मैं इसकी साइड चेंज करूँगी। ये जो बाकी बचा है ना, ये आपने फेंकना नहीं है, ठीक है। इसको भी अभी हम यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें सारे मसाले। 5 मिनट हो गए, अब मैंने इसको चेंज करती हूँ इसकी साइड। पीछे से देखते हैं, इस पर कलर आ गया होगा, ठीक है। ये देखें, इस तरीके से कलर आएगा जब, तो फिर हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। अच्छा, एक विंग्स ना वो भी होते हैं जो स्किन वाले होते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर स्किन होती है। बस लोग वो खाना पसंद करते हैं, उसको भी आप इसी रेसिपी पे बना सकते हैं, ठीक है। सेम रेसिपी सब चेंज करके अब मैं दूसरी साइड से भी इसको 5 मिनट के लिए पका लूँगी। बहुत जल्दी गल जाते हैं, देखें गलना शुरू हो गए, तो बहुत जल्दी गल जाता है। सबको आपने इस तरह से कलर देना। अब इसको हम दोबारा से ढक के
ताकि दूसरी तरफ से भी अच्छा सा कलर आ जाए। बस फिर उसके बाद इसको निकालेंगे और अगला प्रोसेस करेंगे और ये तैयार, झटपट तैयार हो जाता है। दूसरी साइड से भी अच्छा सा कलर आ गया। बस अब मैं इनको निकाल लूँगी ऑयल में से सबको। जी अब यही जो ऑयल है ना, इसके अंदर ये मैंने पूरा एक लहसुन लिया है, छोटी जो गड्डी होती है लहसुन की, और उसको फाइन चॉप कर लिया। ठीक है, ये हम इसमें डालेंगे और इसको अच्छा सा एक खुशबूदार सा कलर देंगे। जलाना नहीं है, ठीक है, लेकिन लहसुन की एक मज़े की खुशबू आ जाए। तो इसको थोड़ा सा मैं भूनती हूँ। और ये ऑयल इसीलिए यही वाला है, इसी में सारा मसाला है। ठीक है, इसी में हमने फ्राई किया है सारे विंग्स को। तो ये मज़ेदार सा, इसके थोड़ा सा चूल्हा तेज़ करते हैं। ठीक है, और इस पर एक अच्छा सा प्यारा सा गोल्डन सा कलर ले आएंगे और एक भुनने की जो खुशबू आती है ना लहसुन की, वो आ जाए अच्छी से। फिर हम बाकी चीज़ें डालेंगे। लेकिन जी लहसुन पे एक अच्छा सा कलर आ गया और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। इसके अंदर मैं डालूँगी आधी टीस्पून के बराबर ये कुटी हुई मिर्च। इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी लहसुन के साथ। ठीक है, और जितने भी हमने विंग्स तैयार किए हैं वो सब हम डाल देंगे इसमें मज़ेदार से। और जो बचा हुआ पानी था वो इसके ऊपर डाल दें। इसको भी मिक्स करेंगे और अब मैं इसको दम पे रख दूँगी इस सारे लहसुन के साथ, ताकि सबका फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। लग रही है ना मज़े की रेसिपी। सर्दियों में बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे खाने, और ये स्टार्टर के तौर पे भी आप रख सकते हैं अपनी दावत में, बहुत अच्छा लगता है। और इसको हम दोबारा से ढकते हैं और बस दम वाली आंच पर मैं इसको सिर्फ 5 मिनट रखूँगी और फिर डिश आउट करेंगे। तो जनाब अली, ये तैयार हो गए हमारे गर्मा गर्म से विंग्स। बहुत मज़ेदार, टेस्टी हैं। ज़रूर रेसिपी को आप ट्राई करिएगा और देखें कितने जूसी हैं। ये देखें बिल्कुल भी ड्राई नहीं है और मसाला इतना अच्छा इसके ऊपर कोट हुआ हुआ है। ज़बरदस्त से तैयार हुए हैं और आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ी इसको फ्राई करने की। वो भी एक रेसिपी है जिसमें आप फ्राई करके भी विंग्स बनाते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह बनाएंगे तो ये हेल्दी भी रहेंगे क्योंकि इनको आपने फ्राई नहीं किया है। बहुत मज़ेदार है, ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।